नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी जो सीरीज चल रही है, आज 12वीं क्लास है। ये यूपी टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड से संबंधित यूथ कंपटीशन से संबंधित जो पीवाईक्यू से है उसकी सीरीज चली हुई है, जिसकी हम 11 क्लास कर चुके हैं। आज 12वीं क्लास है, तो एक बार जरूर देखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके जरूर रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो राइट आंसर होगा आदिकाल को का नाम किस कवि ने दिया? तो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म है 1907 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में। राहुल सांकृत्याय का 1893 में इनका जन्म वर्ष माना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया यह नाम आज अधिकांश विद्वानों को मान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस प्रदान रासो रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल का नाम दिया। यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल का नाम दिया था वो किन आधार पर दिया था? रासों की रचनाओं से। वीर रस प्रदान जो रचनाएं उन्हें प्राप्त हुई उनके आधार पर आदिकाल नाम दिया। राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल, सिद्धों से संबंधित। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिर्स बंधु या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिर्स बंधु। मिर्स बंधु का जो प्रकाशन वर्ष हुआ था 1913 में हुई थी। मिर्स बंधु हिंदी नवरत्न का प्रकाश 1910 ईस्वी में नामक पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ जो नवरत्न का प्रकाशन था वो 1910 में हुआ। मिर्स बंधु द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक मिर्स बंधु विनोद। मिर्स बंधु विनोद का जो प्रकाशन वर्ष था वो 1913 में था। में लिखी गई यह पुस्तक मिर्स बंधु विनोद में मिर्स बंधुओं ने लगभग कितने कवियों का उल्लेख किया? 5000 कवियों का उल्लेख करते हुए हिंदी साहित्य के काल विभाजन का पहला प्रयास किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका तथा प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती का। और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती प्रकाशन का जो था तो 1903 से 1917 ईस्वी तक कौन संपादक बने रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे चिंतामणि घोष। राहुल जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? तो राइट आंसर है सरहप्पा को। सरहप्पा का समय क्या है? 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। विद्यापति का 14वीं शताब्दी का, हेमचंद का 12वीं सदी के। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी का समय काल माना जाता है। राहुल सांकृत्याय ने 7वीं शताब्दी के सिद्ध कवि सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है। सरहप्पा 84 सिद्धों में से एक थे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त में सालिबत सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो गणपति चंद्र ने कौन से इतिहास में सालिबत सूरी को प्रथम कवि माना है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में। जिनकी रचना है सालिबत सूरी की जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, गुलेरी जी ने राजा मुंज को और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे प्रथम कवि मानते हैं हिंदी का? अब्दुल रहमान को। गुलेरी जी किसको मानते हैं? राजा मुंज को। रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर है गे शैली का। बीसलदेव रासों की रचना संवत 1212 ईस्वी में नरपति नाल ने की थी। इस काल काव्य ग्रंथ
के चरित्र नायक विग्रहराज चतुर्थ थे। अन्य रासो काव्यों की भांति बीसलदेव रासो वीर काव्य न होकर विरह काव्य है, जिसका मूल रूप गैर काव्य है। ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। ऑप्शन सी नरोत्तम दास। ध्रुव चरित्र, सुदामा चरित्र, विचारमाला आदि काव्य ग्रंथों की रचना नरोत्तम दास ने की। सुजान रस खान, अष्टयाम, प्रेम वाटिका, दान लीला आदि मुसलमान कीर्तन भक्त कवि जो है रसखान की रचनाएं हैं। रसखान की रचनाएं कौन कौन सी है? सुजान रसखान, अष्टयाम, प्रेम वाटिका, दान लीला आदि से संबंधित। ये रचनाएं किससे संबंधित? कीर्तन भक्त कवि थे कौन? रसखान। तो उनकी ये रचनाएं हैं। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश भिखारी दास की रचनाएं हैं। भिखारी दास की रचनाएं कौन कौन सी है? श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश संबंधी ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? भिखारी दास की। केली माला स्वामी हरिदास की रचना है। केली माला किसकी रचना है? स्वामी हरिदास की। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। ऑप्शन बी तुलसी। कृष्ण गीतावली किस भाषा में लिखी गई? ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। कृष्ण गीतावली की रचना राम काव्य धारा के सर्वप्रथम कवि तुलसीदास ने की। तुलसीदास की अन्य रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण आदि तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं। कबीर की वाणी का संकलन बीजक है, जो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है किसमें? कीर्तन भक्ति काव्य धारा में। सगुन काव्य धारा के अंतर्गत विकसित कीर्तन भक्ति धारा में कई चिंतन कला धाराओं का योगदान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान है। ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था अगोना बस्ती में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907, जयशंकर प्रसाद का 1889 और मृत्यु इनकी 1937 में हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है 1942। हजारी प्रसाद की मृत्यु हुई 1987 में। व्याख्या देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य स्वर्ण काल के नाम से अभित भक्ति काल में भक्त कवि रचनाओं में वर्णित भक्ति मूलतः दक्षिण में उत्पन्न हुई, उसके पश्चात उत्तर भारत में प्रसारित हुई। उक्ति भी है, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी या मैथिली। तो राइट आंसर है ब्रज भाषा। गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की। यह एक गीत काव्य है जिसमें 279 छंदों में रचित है। विनयावली तथा राम गीतावली के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसे? विनय पत्रिका। पद्मावत एक क्या है? त्रासदी है। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष है 1540 ईस्वी में। लेखक हैं जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य एक त्रासदी है। आखिरी कलाम, अखरावट, मसलनामा, चित्ररेखा जायसी के अन्य ग्रंथ हैं। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। भक्ति काल के राम काव्य धारा के अग्रणी कवि संत शिरोमणि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में संस्कृत कवि न होते हुए भी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया।
रामचरित्र मानस, कवितावली, दोहावली, विनयवत्रिका, गीतावली, बरवे, रामायण आदि तुलसीदास की कृतियां हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी एवं सूर सारावली सूरदास की और पद्मावत जायसी की तथा रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्याय आदि नंददास की रचनाएं हैं। भक्ति काल में गृह जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। निराला का 1899 में, हरिऔध का 1965, मैथिली शरण गुप्त का 1886। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के हिंदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में भक्तिकालीन कवि सूरदास की भांति गृहस्थ जीवन का सुंदर वर्णन किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में सामाजिक जागृति, राष्ट्रीय चेतना एवं नैतिक मूल्य पर बल दिया। भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, झंकार, जय भारत, विष्णु प्रिया गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं। यानी कि ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास, चुभते चौबते, वैदेही वनवास, रस कलश आदि, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की तथा गंगा अवतरण, उद्धव शतक और गंगा लहरी आदि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा है? तो राइट आंसर है ब्रज भाषा से। ध्रुपद गायन ब्रज भाषा से संबंधित है। ग्वालियर नरेश, मानसिंह नरेश, ग्वालियर नरेश मानसिंह तोमर ने ध्रुपद गायन को विशिष्ट पद रचना और गेय शैली में ढाला। गोवार, डांगुर, नुहार, खंडार, ध्रुवद गायन शैली की चार बानियां हैं। बरवे नायिका भेद के रचनाकार है ऑप्शन सी रहीम। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में माना जाता है। बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम है। अवधी भाषा में रचित रहीम की इसी रचना की प्रेरणा से संत शिरोमणि तुलसीदास ने बरवे रामायण की रचना की। रसिक प्रिया, कवि प्रिया एवं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये आचार्य केशव दास की रचनाएं हैं। बिहारी सतसई बिहारी की और काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदनो पिंगल इस और रस सारांश, ये भिखारी दास की रचनाएं हैं। ये क्या है? रस सारांश। ये तीन रचनाएं किसकी हैं? भिखारी दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम कृत मद नाटक की भाषा है? ऑप्शन ए खड़ी बोली। मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने अवधी, ब्रज और खड़ी बोली तीनों भाषाएं में रचना की। मद नाटक रहीम का खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में रहीम सतसई, बरवे नायिका भेद और ब्रज भाषा में रहीम दोहावली की रचना की। यानी कि जो अवधी भाषा में लिखी गई रचना कौन सी है? रहीम सतसई और बरवे नायिका भेद। ये दो रचनाएं किस में लिखी गई है? अवधी भाषा में। और रहीम की दोहावली जो रचना लिखी गई है वो है ब्रज भाषा में। चीत स्वामी किस कवि धारा के कवि हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अष्टछाप कवि धारा के। चीत स्वामी कृष्ण भक्ति से संबंधित बल्लम संप्रदाय के अष्टछाप कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में बल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठल नाथ ने की। अष्टछाप में बल्लभाचार्य के चार शिष्य सूरदास, कुम्मनदास, परमानंदास और कृष्णदास। विठलनाथ के चार शिष्य थे गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। इसकी ट्रिक है याद करने की, गोची चंद, गोची चंद ट्रिक है क्रम से। सूरदास की है कुसुम। पहला है कुसुम, कुसुम और कृष्ण दास। कैसे? कुम्मन दास, से सूरदास, पैसे परमानंद दास और कैसे कृष्ण दास।
तो इस ट्रिक से आप याद रखें। गोचीचन से गोची से गोविंद गोस्वामी, चीचे चीत स्वामी, च से चतुर्भुज दास और न से नंददास। जाति विलास के रचयिता हैं ऑप्शन बी देव। जाति विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका आदि रीतिकालीन कवि देव की रचनाएं हैं। तो देव की रचनाएं कौन कौन सी है? जाति विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका और प्रेम दीपिका। देव कौन से काल के कवि है? तो देव है रीति काल के कवि। शिवराज भूषण, शिवा भावनी, अलंकार प्रकाश, छत्रसाल दशक आदि भूषण की रचनाएं हैं। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव, पिंगल और रस सारांश, ये चारों रचनाएं किसकी हैं? भिखारी दास की। ललित ललाम, व्रत कौमुदी, रसराज, मतीराम की रचनाएं हैं। मतीराम की रचनाएं कौन कौन सी है? ललित ललाम, व्रत कौमुदी और रसराज। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्रिका को। रीतिकालीन कवि आचार्य केशव दास द्वारा राम कथा पर लिखे गए महाकाव्य रामचंद्रिका, रामचंद्रिका किसकी कथा पर आधारित है? राम कथा पर, को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता एवं जहांगीर जस चंद्रिका आचार्य केशव की अन्य रचनाएं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय की और रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जसो प्रताप को कहानी, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो राष्ट्रीय आंसर है ठाकुर। ठाकुर की ये पंक्तियां हैं, जिनका मूल नाम लाला ठाकुर दास था। ठाकुर का मूल नाम क्या था? लाला ठाकुर दास। ये जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह एवं उनके पुत्र राजा परीक्षित के आश्रित कवि थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। ठाकुर की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी की? तो राइट आंसर है घनानंद के। रीति मुक्त काव्यधारा के श्रृंगारी कवि घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं है। यानी कि इनके जैसा जितना अच्छा सुंदर इन घनानंद ने लिखा है, उनके समान कोई दूसरा और कवि में समर्थ नहीं है। 1689 ईस्वी में कायस्थ परिवार में जन्मे। घनानंद का जो जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में कायस्थ परिवार में जन्मे घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी थे। जन्म कहाँ हुआ था? 1689 कायस्थ परिवार में। और दिल्ली में जो बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ पे ये मीर मुंशी के पद पर थे। घनानंद ने सुजान सागर, कोकसार, विरह लीला, कृपाकंद तथा रस केली वल्ली नामक ग्रंथों की रचना की। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी, ये पंक्तियां किसकी है? तो राइट आंसर है पद्माकर की। नैन नचाए कहीं मुस्काए फिर आयो लला खेलन होली, ये पंक्तियां रीतिकालीन कवि पद्माकर की द्वारा रचित है। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर, वीरदावली, प्रताप सिंह, वीरदावली, कली पच्चीसी, जगदे विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी नामक कृतियों की रचना की। रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं ऑप्शन डी बिहारी। काव्य रीति के आधार पर हिंदी साहित्य के रीति काल को तीन भागों में रीति सिद्ध, रीतिबंध और रीति मुक्त में वर्गित किया जाता है। कविवर बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी ने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई में रीति का पूरा उपयोग किया। केशव, भिखारीदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, गवाल आदि रीतिबंध काव्यधारा के तथा घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। भिखारीदास की प्रमुख रचना है काव्य निर्णय। राइट आंसर है ऑप्शन ए। रीति काल के सर्वांग विवेचन कवियों में आचार्य भिखारीदास का नाम अग्नि है।
भिकारीदास द्वारा रचित 7 ग्रंथ है। काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव, पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज, सत्रिका। अर्ध कथानक कैसी हुआ है? तो यह आत्मकथा। अर्ध कथानक बनारसी दास जैन द्वारा रचित लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती। अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है निज वृत्तांत। स्वामी श्रद्धानंद कल्याण पथ का पथिक। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1800 ईस्वी में। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अंग्रेज अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए जॉन गिलक्रास्ट ने हिंदी के शिक्षण हेतु 2 हिंदी विद्वानों लल्लूलाल और सदल मिर्च की नियुक्ति की। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ की रचना 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी की है। इस ग्रंथ में प्रयुक्त खड़ी बोली के परिमार्जित रूप को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को ही प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना है? इम्पोर्टेंट है, राम प्रसाद निरंजनी को। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, ऑप्शन ए। सदल मिश्र अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में सिविल अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे। इन्होंने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासिकेतोपाख्यान की रचना की। लल्लूलाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक प्रेम सागर तथा बिहारी सतसई पर लाल चंद्री का नामक टीका लिखी। ईसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित नामक ग्रंथ की रचना की। नहुस नाटक के नाटककार हैं ऑप्शन ए गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ। 1857 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास ने नहुस नामक नाटक लिखा। नहुस नाटक पदबद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लाला श्री निवास दास, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि जो है भारतेंदु युग के नाटककार हैं। तो भारतेंदु युग के नाटककार कौन कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 ईस्वी। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार तथा सरकारी दफ्तरों में नागरिक के प्रवेश के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। सन 1893 ईस्वी में काशी बनारसी वाराणसी में की गई। इस सभा की स्थापना करने वालों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामशरण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह प्रमुख थे। जो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई तो उसमें कौन कौन शामिल थे? बाबू श्याम सुंदर दास, रामशरण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार, राम श्याम शिव। इस तरह से आप याद रख सकते हैं तीनों के नाम, श्याम, राम और शिव। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास थे। इस सभा ने हिंदी पुस्तकों की खोज, हिंदी शब्द सागर, वैज्ञानिक शब्दकोश एवं नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन किया। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया तो ये किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने, ऑप्शन बी। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। राजा लक्ष्मण सिंह के अनुदित शकुंतलम नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकोट ने प्रसन्न होकर इस नाटक पर परिचयात्मक लेख लिखा। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 ईस्वी से प्रजा हितैषी नामक पत्र भी निकाला था। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन सा नामक पत्र निकाला था? 1855 ईस्वी में प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी
1855 में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन